दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ये कहने वाले के ऊपर जयपुर पुलिस ने लट बजा दिया। इसे कहते हैं भगवान के घर देर या अंधेर नहीं। और ये तुम्हारे पापा है मोदी जी, ये किसी की सगे नहीं है अनबक को, और ये जिसे हटा के आना है घर। कोई भाई का लाल पैदा नहीं हुआ। गेट को तोड़ दिया गया है और प्रशासन के साथ बदतमीजी किया गया है। अरे अरे आज क्या बात है, आज तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो भैया। लेकिन भैया अगर बैरिकेडिंग तोड़ना बदतमीजी है तो आप जो बस से कूद कर पुलिस के चुंगल से कंगारू की तरह भागे थे वो क्या है? पुलिस ने ठाकुरों पे लाठी चार्ज किया। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो बजा दिया दिल्ली पुलिस ने लठ। अब काहे प्रशासन को गालियां बक रहे हो बे? इनकी सोच देख रहे हो गाइस, ठाकुर ब्राह्मण बनिया बोल रहे हैं। इनके लिए स्टूडेंट नहीं है, उन्हें भी जातियों में बांट रखा है। श्री राम जय श्री मोदी। खत्म करो अपनी बक। नहीं लाडले, अकाल मृत्यु वही मरेगा जो भक्त है चंडाल का, और काल भी उसका सत्संग बिगाड़ लेगा, चाहे वो भक्त हो महाकाल का। मेरे भी हाथ में चोट लगी है। ये दिल्ली पुलिस इसी तरीके से उन्हें आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। दत्तू का हाथ टूट गया, कोई बात नहीं, फिर भी इसका नाम है अभिषेक। यह बंदा हिंदू और मुस्लिम के विवाद के लिए जाने जाते हैं सोशल मीडिया पर। वैसे तो सामने आते नहीं क्योंकि इसका तो बुरी तरीके से धुलाई हो जाएगा, इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बुरी तरीके से पुलिस और आम जनता द्वारा लात खाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि बुरी तरीके से अभिषेक और उनके जैसे भक्तों की धुलाई होने वाली है इस वीडियो में। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रहना है। अरे रे रे रे, मारो इस बैंक के लोग और मारो, बेचारा गरीब है। ये देखिए अभिषेक ठाकुर आ रहे हैं रिजर्वेशन को हटाने के लिए। और ये 2 केजी का झांटू आया था आरक्षण हटाने, फिर क्या था, लो हट गया आरक्षण। और इसको तो देखो, इसका तो और अच्छे से हटा दिया आरक्षण। अब हम कहते हैं दिल्ली पुलिस आप लठ बजाओ, हम सब आपके साथ हैं। हो सकता है ये अभी का आज का लास्ट वीडियो है, मतलब आज से नफरत फैलाना बंद। आप लोग को बता दें, इतना समझाने के बावजूद भी कुछ उपद्रवियों द्वारा, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उपद्रवियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि हगने का पिछवाड़े से कोई लेना देना नहीं है। बैरिकेड को तोड़ दिया गया है और प्रशासन के साथ बदतमीजी किया गया है। अरे अरे आज क्या बात है, आज तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो भैया। लेकिन भैया अगर बैरिकेडिंग तोड़ना बदतमीजी है तो आप जो बस से कूद कर पुलिस के चुंगल से कंगारू की तरह भागे थे वो क्या है? अब हम जा रहे हैं गिरफ्तारी देने। दे दो भाई, आप जैसे चिन्नू मुन्नू गुंडों की गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अपना गिरफ्तारी दे रहे हैं। अगर भारत सरकार को इसी में खुशी मिलता हो, अगर दिल्ली पुलिस को इसी में खुशी मिलता हो, भारत सरकार और दिल्ली पुलिस को खुशी मिले ना मिले, लेकिन देश की जनता बहुत खुश होगी जब पुलिस पकड़ पकड़ के तुम्हें धोएगी। डिटेन करना हो, अरेस्ट करना हो, जो करना हो करे सरकार। भारत सरकार को जो करना है वो तुम उन्हें करने कहाँ देते हो? बेचारे मोदी जी को बीच में फंसा दिया। आरक्षण हटाते हैं तो दिक्कत, नहीं हटाते हैं तो दिक्कत। मतलब वो तो अब एक टाइम की चाय भी चैन से नहीं मतलब पी पा रहे होंगे। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई गाइज। मतलब दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। इस महान अवसर पर एक महान व्यक्ति की बहुत ही महान बात याद आ गई गाइज, वो है भोजिया। मतलब इन भजपिल्लों को अपने पोपो की सरकार पे इतना घमंड था कि इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके पोपो की सरकार है तो ये कितनी भी गुंडागर्दी कर सकते हैं, घटिया आंदोलन ला सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ब्राह्मण ठाकुर बनिया को आज मैंने अपनी आंखों से देखा, जब पत्रकार बोल रहा हूँ। रिजर्वेशन की पुलिस ने ठाकुरों पे लाठी चार्ज किया। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो बजा दिया दिल्ली पुलिस ने लठ। अब काहे प्रशासन को गालियां बक रहे हो बे? इनकी सोच देख रहे हो गाइस, ठाकुर ब्राह्मण बनिया बोल रहे हैं। इनके लिए स्टूडेंट नहीं है, उन्हें भी जातियों में बांट रखा है। श्री राम जय श्री मोदी। खत्म करो अपनी बक।
मंदिरों में दलित समाज को, पिछड़े समाज को आप जगह दीजिए, चलिए दीजिए। अरे चाचा जान, सवाल दूसरे से किया है, तुम काहे बीच में पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हो? जो हमारे राम को गाली बकते हो, कौन है भाई जो भगवान को गालियाँ देता है? हम तो नहीं देते। उनको हम अपने मंदिरों पुजारी बनाएंगे। अरे हमें नहीं बनना मंदिर का पुजारी, तुम तो बस इतना कर दो थोड़े जैसे मुंह वाले अंकल जी कि किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति मंदिर होके आए तो उसके लौटने के बाद मंदिर धोया ना जाए। कहने का मतलब है तुम इस योग्य बनाओ। योग्यता तो इतनी है कि भारत का संविधान लिख दिया एक दलित ने, और उसे ही फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग तो गोबर का सेवन करके खुश रहते हैं। मतलब चाचा जान थोड़ा संभल के बोलो, अगर सारे दलित ब्राह्मणों के जैसे बन गए तो तुम जुर्म किस पे करोगे और किसे मंदिर जाने से रोकोगे? तो हम तुम्हें छू पाएंगे, तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे, क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे? छाती मत ठोक, फड़फड़ाते हुए फेफड़े बाहर आ जाएंगे। मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं दोगली हिंदू हूँ। पर अफसोस मैं एक अछूत हिंदू हूँ। क्या हुआ दीदी, तुम तो बड़ी शान से कहती हो कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है, उसमें इक्वालिटी है। अब क्या हुआ, हवा निकल गई? अब जाओ जाकर तारीफ करो और अपने मोबाइल का रिचार्ज करके बिजली का बिल भरो, क्योंकि इस रील पर तुम्हें कोई फंड नहीं मिलेगा। फंड बुद्धि दीदी। चमचो, अगर तुम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते तो कम से कम उनकी शादी ही करवा दो। अगर उनका परिवार नहीं बढ़ेगा तुम आने वाले समय में गुलामी किसकी करोगे? अभी तो तुम अपने पोपो की चाट चाट के अपनी सूट की तरह लाल कर रही हो, कल को तुम्हारे पोपो स्वर्ग सिधार गए तो क्या करोगी? मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि अपने पोपो की शादी करा दो, क्योंकि इस उम्र में तो तुम्हारे पोपो के घुटने भी सीधे नहीं होंगे, तो औलाद कहाँ से आएगी? आरक्षण खत्म करवाओ देश में, SC/ST कानून खत्म करवाओ देश में। देश में तय, देश में तय, देश में तय। तेरे अब्बा का राज है ना मरी हुई चुईया, खत्म करवाओ। आओ चलो। कहाँ चलना है? तेरी तरह हम भी निकल चले अंधभक्ति के राह पे अपना पेट भरने। छात्रों के नाम पे, शिक्षा के नाम पे जितने भी लोग वहाँ जा रहे थे, शिक्षा 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 घुस रही थी जिसके। ये जितने भी भचपल्ले गए थे छात्रों का सपोर्ट करने, मोगली जी से मिली हुई भिक्षा 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 घुस रही थी जिसके। दादा ये जोड़ से भी जिन्हें ब्राह्मणवाद आजादी चाहिए थी। हाँ तो हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि हमें ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, तुम जैसे अंधभक्तों को लगता है कि ब्राह्मणों से आजादी चाहिए। तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात घुसेगी ही नहीं कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण दो अलग अलग बातें हैं। के जोड़ जितने भी मारे वाले भी जा रहे थे ना, इनके लोग भी बटे हुए हैं, तो ये देश के लोगों को एक होते कैसे देख सकते हैं? खासकर ये फुटबॉली अगरबत्ती। इनका नीले गमछे वालों का एक बार भी इन्होंने दिमाग में सोचा कि शिक्षा कद कर पाओगे। हर चीज की जिम्मेदारी नीले गमछे वाले ही उठाएं। थोड़ा बहुत बोझ अपने कंधों पर तुम भी उठाओ, या सिर्फ गधे को शेर बनाकर उसका ही बोझ उठाओगी? समानता के लिए स्टूडेंट्स आवाज उठाएंगे, तुम काहे कंगारू की तरह बीच में उछल रही हो? और हाँ, ये अपने लोग पराये लोग जातिवाद खत्म करो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा मंदिरों का, जिसमें सिर्फ तू कुंडली मार के बैठी है दिमाग से पैदल भचपिल्ली। ये वीडियो आपको देखना चाहिए और आपको जबरदस्त गुस्सा आएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा और आप लोग को हंसी के मारे लोटपोट होने का इस वीडियो में मौका मिला होगा। दोस्तों इन सब दलों को सुधारने के लिए 2050 तक भी दे दिया जाए तो इन दलों को सुधारने का कोई चांस है नहीं। आप लोग को वीडियो में और भी मैं दिखाऊंगा मजेदार क्लिप। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ये कहने वाले के ऊपर जयपुर पुलिस ने लठ बजा दिया। इसे ही कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और ये तुम्हारे पापा है मोदी जी, ये किसी के सगे नहीं है अनभक्तों, और ये जिसे हटा के आना है घर। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। मेरा आज का ये वीडियो स्पेशली ठाकुर समाज के लिए है। वैसे तो समस्त भारतीयों के लिए है, लेकिन स्पेशली ठाकुर के लिए है। कल यूजीसी रोल बैक और आरक्षण हटाओ का आंदोलन चल रहा था, और इस आंदोलन में जिसके साथ ज्यादातर बर्बरता हुई, पुलिस का जो घसीटा पसीटा मारा तोड़ा, वो ज्यादातर लोग राजपूत समाज के थे, जिसमें आपने कईयों के फुटेज भी देखे होंगे। जैसे अभिषेक ठाकुर को पुलिस कुत्तों की तरह ले गई, पंकज धावरिया को बहुत बुरी तरीके से पीटा, उसके कपड़े वपड़े फट गए। इनके जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं करनी सेना के, श्री राजपूत करनी सेना के, राज शेखावत तक को पुलिस ने राज शेखावत तक को नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात आपने नोटिस नहीं करी कि इस आंदोलन की जिसने नींव रखी, ब्राह्मण समाज, और जिसके पीछे ठाकुर खिंचा हुआ चला आया, उस ब्राह्मण समाज का एक बाल विवाह का नहीं हुआ। क्या तुमने अनिल मिश्रा को पिटते हुए देखा? चलो अनिल मिश्रा तो कोर्ट का वकील है, बड़ी चीज है। ये जो अभिषेक ठाकुर का दोस्त है स्वतंत्र भारद्वाज, ब्राह्मण, पिटवा दिया अभिषेक ठाकुर को, खुद गायब हो गया। ये कलवा जो दूसरी तस्वीर चल रही है, शिवम मिश्रा बच निकल गया। ये शुक्ला ये अपना दबदबा दिखाता रहता है कनट प्लेस पे, ये भी बच के निकल गया। डॉली शर्मा देखी क्या पिटते हुए, एक लाठी। भैया रिधिमा शर्मा देखी नहीं। इन सबको छोड़ो, अक्कू पंडित देखा क्या?
नहीं देखा। अच्छा, यूजीसी आंदोलन में जैन जी को धमकाने वाला ये सड़क छाप जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है, सत्यम पंडित, इसको पिटता देखा क्या? नहीं देखा। इसी को तो कहते हैं ब्राह्मण बुद्धि। आंदोलन इसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको, और अपने ऊपर एक इल्जाम नहीं लिया, पुलिस से एक तमाचा नहीं खाया और चुपचाप निकल गया। अच्छा, कुछ ठाकुर भी ब्राह्मण बुद्धि के हैं, जैसे युद्धि राणा बच के निकल गया, भाई लंगड़ा तो आया ही नहीं। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल, हमें डिटेन कर लिया जी पुलिस ने, हाउस अरेस्ट कर लिया पुलिस ने पहले से ही, हम कैसे आवे? तो देखो समझो, देश में ठाकुरों को समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण तुम्हारा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें रण में छोड़ के भाग गए। कहीं तुम कहते हो ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नहीं लाडले, अकाल मृत्यु वही मरेगा जो भक्त है चंडाल का, और काल भी उसका सब कुछ बिगाड़ लेगा, चाहे वो भक्त हो महाकाल का। नहीं लाडले, अकाल मृत्यु वही मरेगा जो भक्त है चंडाल का, और काल भी उसका सब कुछ बिगाड़ लेगा, चाहे वो भक्त हो महाकाल का। क्योंकि महाकाल का भक्त जो है वो रावण भी था, लेकिन बिगाड़ तो काल ने उसका भी लिया था ना। अच्छा, एक और बात कही जाती है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दिया था धरती को 21 बार। हालांकि इसका बाद ओझा ने मजाक कर दिया लेकिन भाई भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, हिंदू कथाओं के हिसाब से अगर मैं मानूं तो वो ब्राह्मण थे, और क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वो कैसे किया था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज का ब्राह्मण इस आंदोलन को क्षत्रिय विहीन कर चुका है, तमाम क्षत्रियों को पिटवा के, और खुद आंदोलन की मलाई चाटेगा लास्ट में कि देखो हमारा संघर्ष। तो ये ठाकुरों को समझना है कि क्या हुआ ठाकुरों के साथ, ब्राह्मण समाज ने किस तरीके से मजाक किया। वो तो भाग गया पीछे से, जो पुलिस के हत्थे चढ़ा वो था क्षत्रिय, चाहे फिर वो पंकज धवरिया हो, या फिर अभिषेक ठाकुर, या इनके सर्वोच्च नेता राज शेखावत। हर ठाकुर तक पहुंचा दो ये वीडियो कि तुम्हारा किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, मेरे भी हाथ में चोट लगी है। ये दिल्ली पुलिस इसी तरीके से उन आतंकवादियों को भगा देती है। दिल्ली पुलिस, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दत्तों का हाथ टूट गया, कोई बात नहीं, फिर भी बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ पैर और तशरीफ जो सामने आए खूब तोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस दांतों को कुछ नहीं होना चाहिए, साफ बात है। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अनभक्तों की धुलाई और अभिषेक जो अपने आप को हिंदूवादियों का रक्षक कहा था, उनकी धुलाई देखकर बहुत ही मजा आया होगा। दोस्तों, मेरा कहना है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन कई सारे अनभक्त आ जाते हैं और यह देश को बुरी तरीके से बर्बाद करने में लग जाते हैं। वैसे आप लोग क्या राय नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और ऑडियंस को भी पता चले कि इन अभिषेक ठाकुर के साथ जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।